गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने लास्ट टॉपिक्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। रासायनिक संयोजन के नियम ये क्या होता है, आपको बताया था कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन टुगेदर टू फॉर्म compound, they can always some rule for their combination, which is called law of chemical combination। देखो मेरे बच्चों, दो या दो से अधिक भिन्न तत्व आपस में संयोग कर कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। जैसे वाटर भी एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, वाटर का क्या होता है फॉर्मूला H2O, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। तो वह जो कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड बनाने के समय वह कुछ नियमों का पालन करते हैं जिसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, दे कैन ऑलवेज सम रूल फॉर देयर कॉम्बिनेशन व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवाइजर। दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवाइजर, known which is known as this law was given by Levaizer, which is known as father of chemistry। लेवाइजर ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। This नियम was given by Levaizer, known as father of chemistry। रसायन के पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत से नियमों का प्रतिपादन किया है। इनका रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन्हें रसायन का पिता कहा जाता है, लेवाइजर। ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it is converted from one forms to another forms in the chemical reaction। the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product। कहने का मतलब है कि पदार्थ को मेरे बच्चों ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होता है, सिर्फ इसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। प्रकृति नेचर ने हमें पदार्थ एक गिफ्ट के रूप में दिया है, मैटर, जिसे ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यह सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करता है। और यहां हमने लिख दिया है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म्स, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का जो मास होता है उसी के बराबर प्रोडक्ट का मास होता है, सिर्फ वो अपने फॉर्म को, अपने रूप को चेंज कर लेता है। यहां लिख दिया है इन द ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मास में चेंजिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां दिखाया व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मास हम लोग देखें तो कैल्शियम का 40 ग्राम होता है मास, एटॉमिक मास 20 है तो एटॉमिक मास 40 होगा, दुगुना के बराबर, प्लस 12 अब प्लस 16 तो 32 48 48, ये 100 ग्राम होगा। अब देखो ये रिएक्टेंट है, कहता है कि पदार्थ, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, मैटर है, जो अपने फॉर्म को चेंज कर लिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन आप देख लो रिएक्टेंट का मास इस प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, मतलब मास का लॉस नहीं होता। यहां देखो मेरे बच्चों, इसका 40 प्लस 16 ये हो गया 56, इसका देख लो 12 प्लस 32 ये कितना हो गया 44, 56 प्लस 44 जोड़ो 100 हो जाएगा। तो देखो रिएक्टेंट भी 100 ग्राम का था, प्रोडक्ट भी 100 ग्राम का है, सिर्फ यह रूप को चेंज कर लिया। यहां कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब इस नियम का प्रतिपादन लेवाइजर नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके अनुसार
पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसका विनाश होता है, सिर्फ इसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। देखिए एक रूप से या दूसरे रूप में फॉर्म कर रहा है। द फॉर्म्स one forms to another forms. In the chemical reaction, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. जितना reactant का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। तो मेरे बच्चों हम लोग कह सकते हैं in a chemical reaction, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. तो matter can neither be created nor be destroyed. In a chemical reaction, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. When calcium carbonate, यही चीज कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का भी मास होता है, सिर्फ वह अपने रूप को चेंज कर लेता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेवाइजर नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। उसके अनुसार मैटर को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसका विनाश होता है, सिर्फ इसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट मास के बराबर होता है। अब दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशंस। ये क्या है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है दिस लॉ वाज गिवन बाय Proust. According to this law, all pure sample of same chemical compound contain same element in the fixed proportion by mass. मतलब this law was given by Proust. He stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. कहने का मतलब किसी पदार्थ को आप किसी भी प्रोसेस से तैयार कीजिए, उसके मास का रेशियो जो होता है मेरे बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट होता है। देयर इज नो चेंज। यही बात कहता है दिस लॉ वाज गिवन बाय Proust. Proust नामक साइंटिस्ट ने किया था। ही सेड दैट a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. According to this law, all pure sample of same chemical compound contain same element in the same proportion by mass. मास का जैसे देखो वाटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी प्रोसेस, इट्स मास रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 1:8। अब ये जो जल है, एक कहावत भी है जल ही जीवन है। जल को आप किसी भी प्रोसेस से बनाओ, वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज वेरी नेसेसरी इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के लिए यह एक लाइफ साइकिल है, दोनों को चाहिए वाटर। तो वाटर को आप किसी भी प्रोसेस से तैयार करो, चाहे नेचुरल सोर्स से लो जैसे कुआं का पानी, तालाब का पानी, समंदर का पानी, टेप वाटर, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके वाटर बनाओ, बट इट्स मास रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन उसका द्रव्यमान का अनुपात जो वाटर में होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला वाटर का तो H2O ही लोगे हर जगह, चाहे किसी भी प्रोसेस से बनाओगे। तो यहां देखो मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन का 16। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम बटे 16 1:8। मतलब इसे किसी भी प्रोसेस से तैयार करो मेरे बच्चों, इट्स मास रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 1:8। तो हम लोग कह सकते हैं दिस लॉ वाज गिवन बाय Proust. According to this law, all pure sample of same chemical compound contain same element in the fixed proportion by mass. अब मेरे बच्चों एक दूसरा प्रोसेस से हमने यहां बताया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और कार्बन ऑक्सीजन को हीट करते तो यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दो प्रोसेस से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फॉर्मूला तो CO2 ही ना होगा दोनों का, तो इसका मास रेशियो देखिए कार्बन O2, इसका 12 ग्राम, इसका 32, 3:1, 3:8। मतलब आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी विधि से तैयार करो, उसका मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत होगा। देयर इज नो चेंज इट्स मास रेशियो। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
If two elements can combine to form more than one compound, if the masses of one element that combined with fixed masses of other element are in the ratio of a small whole number. If two elements can combine to form more than one compound, if the masses of one element that will combine with fixed masses of other elements are in the ratio of a small whole number. देखो, if two element can combine to form more than one compound, देखिए दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक वाटर बना रहा है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दो कंपाउंड बना रहा है कि नहीं, मोर देन वन कंपाउंड बना रहा है कि नहीं. द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक मासेस का जो एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास है, दैट कंबाइन विद फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट से कंबाइन करा, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. इनका रेशियो जो होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6. मतलब जब दो भिन्न तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं. एक से अधिक यौगिक है कि नहीं, यहाँ वाटर भी एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक कंपाउंड है, दो तत्व के ही संयोग से बना है, दो डिफरेंट एलिमेंट के तत्व संयोग से. कहता है लेकिन इनके जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा. 1 2 3 4 5 ऐसे रेशियो में होगा. इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, मतलब 3/2 4/5 2/3 इस रेशियो में इसका मास नहीं हो सकता. यहां देखिए हाइड्रोजन H2 और O लिया तो H2O बना, H2O2 लिया तो H2O2 बना. दो ही तत्व से एक से अधिक कंपाउंड बन रहा है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही ये कंपाउंड बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही ये कंपाउंड बना. अब देखो इसमें H2 एक हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 2 2 2/2 1 हो गया. और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 32 ग्राम ये हुआ, और एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 16 दूनी 32. रेशियो क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है. क्या चीज में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है मेरे बच्चों, फ्रैक्शनल में नहीं आ रहा है. यही बात डाल्टन कहता है. दिस लॉ ऑफ मल्टीप्रोपोर्शन वाज गिवन बाय डाल्टन. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, if the masses of one element that combine with fixed masses of other element are in the ratio of a small whole number. For examples, hydrogen and oxygen can combine to form more than one compound like water and hydrogen. Its mass ratio is, the compound of this mass ratio is 1:2. तो आज हम लोगों ने मेरे बच्चों 3 लॉ को पढ़ लिया, 2 लॉ हम लोग कल देखेंगे. तो आज जो पढ़ा है इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होगी. अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे.